सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 425 नंबर का वीडियो एंड फ्रेंड्स पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 67 तक डिस्कस कर लिया है। आज हमारा इस सीरीज का होने वाला है 68 नंबर का वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्टिकुलर सीरीज को एक्सेस करने के लिए आप लोग इस टाइम पर टैब से क्लिक करके हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो देखिएगा आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, इफ u इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड हमें x एंड y में भी इस तरह से एक कांस्टेंट इक्वेशन गिवन है, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, du बाई डी एक्स। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा u फंक्शन है ये एक डिपेंडेंट फंक्शन है, किस पे, x एंड y वेरिएबल पे, एंड x एंड y भी इम्प्लिसिटली एक दूसरे पे रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से जब भी कभी u हमारा फंक्शन हो x एंड y का एंड x एंड y भी एक तरह से रिलेटेड हो आपस में, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे स्ट्रेट d है जो कि du बाई डी एक्स के तौर पे है, तो वो हमें क्या कहता है कि टोटल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। और टोटल डेरिवेटिव यानी कि टोटल चेंज इन u किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे चेंज जो है u में फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा हम किस तरह से, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे टोटल डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है यानी कि टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ u वो क्या होता है, du इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस में डेल यू बाई डेल वाई डी वाई। अब इतना सा जो हमने टोटल डिफरेंशिएशन यानी कि टोटल रेट ऑफ चेंज इन u की जब हमने बात की, तो यहाँ पे आपको ये भी समझना चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन आखिरकार हमें क्या बोलता है। यहाँ पे अगर मैं डेल यू बाई डेल एक्स की बात कर रहा होता तो वहां पे क्या होता है कि u का विद रेस्पेक्ट टू x आप पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, यानी कि जब आप u में चेंज किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमें y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। ठीक है, बट जब मैंने कहा कि टोटल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे du बाई डी एक्स यानी कि टोटल चेंज इन u विथ रिस्पेक्ट टू x जब हम फाइंड आउट करेंगे, तो वहां पे क्या होता है कि x एंड y दोनों ही पैरेलली चेंज हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है टोटल डिफरेंशिएशन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो du जब हमारे पास ये आ चुका है तो हमें क्या निकालना है, du बाई डी एक्स। तो यानी कि इस इक्वेशन में मैंने बोथ साइड्स dx से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x यानी कि du बाई डी एक्स। तो यहाँ से देखो dx से dx तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस में डेल यू बाई डेल वाई मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा u था यानी कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इसका हमें विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन तो फाइंड आउट करना ही करना है, dy बाई डी एक्स भी निकालना है। और dy बाई डी एक्स यहाँ पे किस इक्वेशन से आएगा, इस कांस्टेंट इक्वेशन से निकल के आएगा। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मैंने कहा कि डेल यू बाई डेल एक्स यानी कि u का विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन टेकिंग y एज ए कांस्टेंट करेंगे, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइन का करना है, यानी कि साइन का तो हो जाएगा कॉस। अब यहाँ पे एज इट इज फंक्शन आ गया, अब हम अंदर एंटर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे, तो वाई को तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर का तो ये 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब इसी तरह से डेल यू बाई डेल वाई यानी कि u का विथ रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज ए कांस्टेंट निकालेंगे, तो इसी तरह से 2y cos x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर मुझे मिल जाएगा। अब देखो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए इस पूरी इक्वेशन का विथ रेस्पेक्ट टू x मुझे डिफरेंशिएशन कर देना है, तो यहाँ से a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर क्या आ जाएगा 2x, एंड इसी तरह से b स्क्वायर कांस्टेंट है, y स्क्वायर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम पावर का करेंगे यानी कि 2y आ जाएगा, एंड देन जो एक्चुअल हमारा फंक्शन है, एक्चुअल जो हमारा वेरिएबल है, तो y का विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है, x के, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स एंड इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ से मेरे पास में जो dy बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, माइनस का a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर एंड x अपॉन में y। ठीक है, तो देखो 1, 2 और 3 इन तीनों की वैल्यूज हमें मिल गई है, तो इनका हमें du बाई डी एक्स के फॉर्मूले में रख देना है। और यहाँ पे अब एक चीज देखो क्या करना है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा 2x 2y a स्क्वायर एक्स अपॉन में b स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे y से ये y कैंसिल आउट हो गया, 2 को भी मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया एंड एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये b स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, ओके, एंड 2x हमारा बाहर कॉमन आ गया, एंड cos x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर मुझे यहाँ से मिल जाएगा, जो कि किसकी वैल्यू है, du बाई डी एक्स की। ओके, सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।